हेलो फ्रेंड्स। आजकल आप देख रहे होंगे कि डेंगू बहुत ज़ोर पकड़ रहा है। डेंगू के बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं। आप इसको डेंगू भी बोल सकते हो, आप इसको डेंगी भी बोल सकते हो। उसी से रिलेटेड न्यूज़ है, तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड रिपोर्ट्स 1130 डेंगी केसेस, दून टोल रीचेज 13। क्या अर्थ हुआ? उत्तराखंड रिपोर्ट करता है कितने? 1130 डेंगी के मामले। दून दून मतलब देहरादून। टोल का मतलब होता है मृतकों की संख्या। रीच का मतलब होता है पहुंचना। 13 टोटल का क्या अर्थ हुआ कि उत्तराखंड के अंदर 1130 डेंगी के मामले सामने आते हैं और देहरादून के अंदर मृतकों की संख्या 13 तक पहुंच जाती है। तो चलिए न्यूज़ को अब डिटेल में पढ़ते हैं। आप एक ये फ़ोटो देख पा रहे हो, इसमें एक व्यक्ति अपनी साइकिल से जा रहा है और इसके नीचे लिखा है, हेल्थ डिपार्टमेंट हैज़ कन्फर्म्ड दैट 3 पेशेंट्स। हेल्थ डिपार्टमेंट ने यानी कि स्वास्थ्य विभाग ने ये कन्फर्म किया है, ये सुनिश्चित किया है दैट 3 पेशेंट के 3 मरीज, पेशेंट मतलब मरीज, हु वर सफरिंग फ्रॉम डेंगी। सफरिंग फ्रॉम डेंगी का मतलब है डेंगी से पीड़ित। जो डेंगी से पीड़ित थे, डाइड इन नैनीताल, उनकी नैनीताल में मृत्यु हो गई। वाइल जबकि पौड़ी रिपोर्टेड 2 मोर डेथ्स, जबकि पौड़ी जिले के अंदर 2 अन्य लोगों की मृत्यु हुई। तो टोटल का अर्थ आपको पता लग ही गया होगा कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये कन्फर्म किया है कि 3 मरीज जो कि डेंगी से पीड़ित थे, नैनीताल में उनकी मृत्यु हो गई और पौड़ी के अंदर 2 अन्य लोगों की मृत्यु की जानकारी मिली है। तो चलिए न्यूज़ को डिटेल में पढ़ते हैं, तो बाकी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। देहरादून, अमिड राइजिंग केसेस ऑफ डेंगी। अमिड का मतलब होता है बीच, राइजिंग केसेस बढ़ते हुए मामले, ऑफ डेंगी के, इन द स्टेट राज्य में। तो राज्य के अंदर जो डेंगी के मामले बढ़ रहे हैं उसके बीच उत्तराखंड रिपोर्टेड 1130 केसेस। उत्तराखंड के अंदर जो है 1130 डेंगी के मामले सामने आए हैं। वाइल 13 डेथ वर रिपोर्टेड इन देहरादून, जबकि देहरादून के अंदर जो है 13 लोगों की मृत्यु हुई है टिल संडे इवनिंग, संडे की शाम तक। मोर्टेलिटीज़ दैट हैपेंड इन अदर डिस्ट्रिक्ट। मोर्टेलिटीज़ का मतलब होता है मृत्यु दर या मृतकों की संख्या या मृत्यु। दैट हैपेंड इन अदर डिस्ट्रिक्ट, जो दूसरे ज़िलों में मृत्यु हुई हैं, आर नॉट इंक्लूडेड, उनको इंक्लूड नहीं किया गया है। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना, उनको शामिल नहीं किया गया है ड्यू टू डिफरेंट प्रोटोकॉल्स फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेथ। किस लिए नहीं शामिल किया गया? ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, डिफरेंट का मतलब भिन्न, प्रोटोकॉल का मतलब होता है शिष्टाचार या नियम या कानून, फॉर द आइडेंटिफिकेशन पहचान, ऑफ डेथ मृतकों की या मृत्यु, डेथ मतलब मृत्यु या मृतक। तो मृतकों की पहचान को लेकर जो प्रोटोकॉल है उसके चलते अन्य राज्यों में हुई मृत्युओं को इसमें शामिल नहीं किया गया है। मीनवाइल जबकि TOI सोर्सेज इन द हेल्थ डिपार्टमेंट हैव कन्फर्म। TOI का मतलब है टाइम्स ऑफ इंडिया, जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया के जो सोर्सेज हैं, जो सूत्र हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में, उन्होंने कन्फर्म किया है। यानी कि टाइम्स ऑफ इंडिया के हेल्थ डिपार्टमेंट में जो सूत्र हैं उनके हवाले से पता लगा है दैट 3 पेशेंट्स के 3 मरीज हु वर सफरिंग फ्रॉम डेंगी, जो डेंगी से पीड़ित थे, डाइड इन नैनीताल, उनकी नैनीताल में मृत्यु हो गई। वाइल पौड़ी रिपोर्टेड 2 मोर डेथ्स, जबकि पौड़ी के अंदर 2 अन्य लोगों की जान चली गई। ऑल द डिसीज्ड व मेल पेशेंट्स। डिसीज का मतलब होता है मृतक और मेल पेशेंट, पेशेंट का मतलब मरीज, और मेल को आप जानते ही होंगे, मेल और फीमेल, ठीक है, पुरुष महिला। तो सभी जो पेशेंट थे, जो जिनकी मृत्यु हुई, वो मेल थे एंड दे हैड कोमॉर्बिडिटीज सोर्सेज एडेड। कोमॉर्बिडिटी का मतलब होता है किसी अन्य बीमारी के भी लक्षण होना, यानी कि इनके अंदर जो है वो डेंगी के लक्षण तो थे ही, साथ ही साथ इनको अन्य बीमारियों के लक्षण भी थे।
इन पोडी बोथ पेशेंट्स अंडरवेंट रैपिड टेस्टिंग फॉर डेंगी। पोडी के अंदर दोनों ही मरीजों का डेंगी के लिए रैपिड टेस्ट हुआ था। हाउएवर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गाइडलाइंस स्टिपुलेट का मतलब होता है तय करना या शर्त लगाना। तो जो हेल्थ डिपार्टमेंट की गाइडलाइन है तो वो स्टिपुलेट करती हैं, वो तय करती हैं दैट ओनली ELISA इलीसा पॉजिटिव केसेस, ये टेस्ट का नाम है। तो इलीसा नाम का जो टेस्ट है तो उसमें उसके जो पॉजिटिव केसेस हैं आर ऑफिशियली कंसिडर्ड कन्फर्म्ड डेंगी केसेस, उन्हीं को जो है कन्फर्म तरीके से डेंगी का केस माना जाता है। यानी कि जिनका इलीसा टेस्ट पॉजिटिव आएगा वो लोग ही जो है डेंगी से पीड़ित माने जाएंगे। देयरफॉर इसलिए दीज केसेस वर नॉट क्लासिफाइड एज डेंगी रिलेटेड डेथ्स, इसलिए इन मृत्युओं को, जो ये मृत्यु बताई गई हैं अभी ऊपर, इनको डेंगी रिलेटेड डेथ नहीं कहा जा सकता पूरी तरह से। क्लासिफाई का मतलब होता है वर्गीकृत करना। मेडिकल एक्सपर्ट्स हैव, मेडिकल जो एक्सपर्ट हैं, मेडिकल विशेषज्ञ हैं, तो हैव रेज्ड कंसर्न, उन्होंने चिंता व्यक्त की है। कंसर्न का मतलब होता है चिंता। अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ रैपिड टेस्ट, जो रैपिड टेस्ट की विश्वसनीयता है उस पर मेडिकल एक्सपर्ट्स ने चिंता जताई है। ए सीनियर डॉक्टर, एक वरिष्ठ डॉक्टर इन द हेल्थ स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट सेड, राज्य का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है नहीं, तो उसमें एक वरिष्ठ डॉक्टर ने कहा इफ़ ए रैपिड टेस्ट शोस, अगर एक रैपिड टेस्ट में पता लगता है द प्रेजेंस, उपस्थिति का, प्रेजेंस का मतलब उपस्थिति, उपस्थिति का ऑफ बोथ, दोनों की, NSI की एंड IgG एंटीजेंस की, अगर इन दोनों की उपस्थिति का पता किसी रैपिड टेस्ट में लगता है तो इट सिग्निफाइज, तो ये सिग्निफाई करता है, ये संकेत देता है, ये बताता है द एग्जिस्टेंस ऑफ ए सेकेंडरी स्ट्रेन ऑफ डेंगी इन द पेशेंट, के मरीज के अंदर जो है वो डेंगी का सेकेंड स्ट्रेन है। ये टेस्ट जो है ये चीज़ कंफर्म करता है। आगे देखिए, सच केसेस कैन लीड टू क्रिटिकल कंडीशंस, ऐसे जो मामले हैं वो क्रिटिकल कंडीशन में चले जाते हैं, यानी कि ख़राब कंडीशन उनकी हो जाती है, हालत बिगड़ सकती है उनकी। ड्यू टू डेंगी शॉक सिंड्रोम, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, डेंगी शॉक सिंड्रोम की वजह से, और डेंगी हेमरेजिक, हेमरेजिक का मतलब होता है रक्तस्रावी, डेंगी हेमरेजिक की वजह से या डेंगी शॉक सिंड्रोम की वजह से उनकी हालत बिगड़ सकती है, हेमरेजिक फीवर की वजह से। सो क्लिनिशियंस शुड डील विद सच केसेस इन अकॉर्डेंस ऑन प्रायोरिटी, प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता, इसलिए जो है डॉक्टर्स को ये चाहिए कि वो ऐसे केसेस को प्रायोरिटी के आधार पर जो है डील करें। लॉन्ग वेटिंग टाइम्स एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स फॉर इलीसा टेस्टिंग, तो इलीसा टेस्टिंग में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लंबा समय लगता है, लंबे समय इंतज़ार करना पड़ता है। एंड द पुअर फाइनेंशियल कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन मतलब आर्थिक स्थिति, और पुअर का मतलब जो है खराब। तो जो इसमें हॉस्पिटल्स के अंदर जो ये टेस्ट है इसमें जो लंबा समय लगता है वो, और जो पेशेंट की जो खराब आर्थिक स्थिति है वो, टू गेट इलीसा टेस्ट डन एट प्राइवेट हॉस्पिटल, अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलीसा टेस्ट कराएं तो उनकी आर्थिक स्थिति खराब है, ये समस्या है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है बहुत सारा वेट करना पड़ता है टेस्ट के लिए, तो क्या होता है, आर ऑल्सो पोजिंग ऑब्स्ट्रक्शंस टू टाइमली डिटेक्शन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ डेंगी। तो इससे क्या होता है कि पोज ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है बाधा पैदा करना, तो ये दोनों ही स्थिति बाधा पैदा कर देती हैं किस काम में, डिटेक्शन में, पता लगाने में, और डिटर्मिनेशन कंफर्म करने में ऑफ डेंगी, डेंगी का। अनदर डॉक्टर्स एडेड, दूसरे डॉक्टर ने कहा।
यानी कि अगर सरकारी हॉस्पिटल में टेस्ट करा रहे हैं तो बहुत लंबे समय उसकी रिपोर्ट का वेट करना पड़ता है। प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट लेबोरेटरीज़ में अगर टेस्ट को कराएं तो मरीजों की जो आर्थिक स्थिति है अच्छी नहीं है, तो इस वजह से जो है इसके डिटेक्शन में और इसके डिटर्मिनेशन में कि डेंगू है कि नहीं है मरीज को, इसमें काफ़ी समय लग जाता है, ऐसा डॉक्टर ने बोला। और इससे जो है आगे की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि जितना देर से पता लगेगा उतना ही देर से ट्रीटमेंट मिलेगा, उतना ही खतरा बढ़ जाएगा। रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़, अगर बीमारियों का क्लासिफिकेशन करें, है नी, अगर बीमारियों का वर्गीकरण करें तो उसके बारे में व्हेन कोमॉर्बिडिटी अभी पीछे भी आया था कि एक ही साथ में दूसरी बीमारी के लक्षण भी होना, एंड डेंगू कोएग्जिस्ट, अगर किसी व्यक्ति के अंदर मान लीजिए डेंगू के लक्षण भी हैं और किसी अन्य बीमारी के लक्षण भी हैं, दोनों ही चीज़ें कोएग्जिस्ट कर रही हैं, दोनों ही चीज़ें एक साथ किसी के अगर अंदर हैं, डॉक्टर पंकज सिंह, उत्तराखंड नोडल ऑफिसर ऑफ इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम यानी कि IDSP सेट, तो IDSP के नोडल ऑफिसर जिनका नाम पंकज सिंह है, उनका कहना है द डेथ ऑडिट कमेटी आइडेंटिफाइज द प्राइमरी कॉज ऑफ डेथ। तो जो डेथ ऑडिट कमेटी है वो आइडेंटिफाई करती है, वो पहचान करती है प्राइमरी कॉज का, प्रारंभिक कारण का ऑफ डेथ, मृत्यु क्यों हुई है इसके कारण का, इसका जो प्राइमरी कॉज है उसका पता ये कमेटी लगाती है। फिर क्या होता है, एंड अकॉर्डिंगली द कॉज ऑफ डेथ इज़ लेबल्ड, और उसी हिसाब से फिर डेथ का क्या कॉज रहा उसको लेबल किया जाता है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल अभी 13 पीपल की डेथ हुई, अभी ऊपर बताया गया था न्यूज़ में, तो जो ये कमेटी है वो जांच करेगी कि इनकी डेथ का कारण क्या रहा, फिर बताएगी कि इतने पेशेंट की डेथ का ये रीज़न रहा, फिर बताएगी इतने पेशेंट की डेथ का ये रीज़न रहा। तो लेवल का जो मतलब है वो यही है, ठीक है। तो यही न्यूज़ थी भाई। अपना डेंगू से ख्याल रखिए, अगर कोई ऐसा लक्षण आपको दिखता है तो तुरंत कंसल्ट योर डॉक्टर एंड स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, पढ़िए और आगे बढ़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।